नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अरेस्ट गिरफ्तारी के बारे में। गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है, कितने तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, कौन गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत होते हैं, क्या क्या गिरफ्तार अभियुक्त या अपराधी के अधिकार हैं और इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अरेस्ट का मतलब होता है डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सन्स लिबर्टी बाय ए लीगल अथॉरिटी। और ये सिंपली इसका मतलब ये है कि व्हेन समवन इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस और देयर इज एन एप्रीहेंशन, ऐसी आशंका है, या तो एक्यूज है किसी ऑफेंस का, कोई अपराध किया है उसने, या फिर कोई ऐसी आशंका है कि वो कोई अपराध कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जैसा कि इसके परिभाषा में ही ये निहित है कि डिप्राइवेशन ऑफ ए पर्सन्स पर्सनल लिबर्टी अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इससे बड़ा क्लियर है कि कोई भी अरेस्ट ड्यू प्रोसेस से और कानून के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत ही हो सकती है। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं कि अरेस्ट के लिए अरेस्टीज को क्या क्या संविधान के द्वारा क्या क्या ऐसे हैं जहां पर इसका प्रोविज़न किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 है, जहां पर कि एक अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स को इंश्योर किया गया है। उसको ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी अरेस्ट हो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हो। हम बात करेंगे कि अरेस्ट कौन कर सकता है। अरेस्ट कोई मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, या कोई पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, या प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं। इसकी अलग अलग कंडीशन है जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं वो प्रक्रिया बताऊंगा जो कि एक पुलिस अधिकारी अरेस्ट करते समय अपनाते हैं और उसमें किस किस आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं BNSS 2023 के द्वारा, उसमें वो दो तरह से अरेस्ट कर सकते हैं। एक है विद वारंट, वारंट इशू होता है कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से, और एक होता है विदाउट वारंट। तो विद वारंट हम बाद में डिटेल बातें करेंगे। पहले हम इम्पोर्टेंट मैटर जहाँ पर कि विदाउट वारंट पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है उसकी बातें करते हैं। तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं सबसे पहले किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई यदि अपराध कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। और वो अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध, जिसके बारे में परिभाषा दी गई है BNSS में सेक्शन 2 में। उसमें बताया गया है कि संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का परिभाषा ही इतनी सी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में होता है तो उसको, ऑफेंस को करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना या शिकायत प्राप्त हुई है और वो शिकायत पुष्टि कारक है, उसको ऐसा विश्वास है पुलिस अधिकारी को कि जो सूचना प्राप्त हुई है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, वो विश्वसनीय है, उसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है, ऐसे अपराधी को भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसमें उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। तो जब रीजंस रिकॉर्ड करने की बात आती है तो इसका GD में तस्करा और केस डायरी में इसका अंकन किया जाता है कि क्यों वो उचित समझते हैं कि इसमें अरेस्ट आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है जिसके बारे में पुलिस अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि यदि इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो ये कोई अन्य अपराध भी करेगा। उस अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी अरेस्ट किए जाने का, विदाउट वारंट अरेस्ट किए जाने का प्रावधान है। अपराध की इन्वेस्टिगेशन के लिए जहां आवश्यक हो वहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है।
ऐसे अपराधी को जिसके बारे में ये विश्वास हो जाए पुलिस अधिकारी को कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को धमकाएगा या लालच देगा, ऐसी स्थिति में विदाउट वारंट अरेस्ट की जा सकती है। और ऐसे अधिक अपराधी की भी विदाउट वारंट अरेस्ट की जा सकती है जिसके बारे में पुलिस अधिकारी को ये विश्वास हो जाए कि यदि इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो इसको भविष्य में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने में कठिनाई उत्पन्न हुई। लेकिन ऐसे सारे मामलों में वो अपने विश्वास को, जो कि बड़ा सब्जेक्टिव है, उसको लिखित में अंकित करेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे तो भी उनको अपने विश्वास का कारण कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनको अंकित करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे मामले हैं कि जहां पर के अरेस्ट हो सकती है, ये कानून का प्रोविज़न है। उनमें से सबसे पहले है 7 वर्ष से अधिक की सज़ा के जो ऐसे ऑफेंस हैं जो उससे दंडनीय हैं 7 वर्ष से अधिक की सज़ा से, उनकी पुष्टिकारक सूचना मिलने पर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको पुलिस की भाषा में मफरूर कहा जाता है, यदि कोई मफरूर है जो कि कोर्ट की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन करने के बाद कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है किसी अपराधी को, उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। यदि किसी के कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। या कोई ऐसा अपराधी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पुलिस अधिकारी को उसका काम करने से रोक रहा है, उसमें काम करने में अड़चन पैदा करता है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। कोई ऐसा अपराधी जो कि विधिक कस्टडी से फरार हुआ है, जो लीगल कस्टडी है वो पुलिस की है, जुडिशियल कस्टडी है, कोई जेल तोड़ के भागा है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। मिलिट्री का कोई डिजर्टर है, भगोड़ा, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई भी अपराधी जिसने विदेश में कोई ऐसा अपराध किया है जो भारत में भी उतनी सजा से दंडनीय है जितनी कि भारत में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता तो वो दंडनीय होता और उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता था। इसके अलावा एक यदि किसी अन्य थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह की कोई रिक्विजिशन प्राप्त होती है, जिसको पुलिस की आम भाषा में तहरीर गिरफ्तारी कहते हैं, वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। उसके अनुरोध के आधार पर भी कोई अन्य थाने का पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब सामान्यतया यही होता है कि उसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में केवल एक ऐसी स्थिति है अफवाह, जबकि किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी उससे उसका नाम या पता पूछता है, तो वो या तो नाम और पता बताने से मना करता है या फिर गलत बताता है, ऐसा विश्वास पुलिस अधिकारी को है। तो ऐसी स्थिति में भी नॉन कॉग्निजेबल मामलों में भी पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट के बारे में वैसे तो बहुत सारे लीडिंग केसेस समय समय पर बहुत सारे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के काफ़ी निर्णय आए हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट जो जजमेंट आया है, दिशा निर्देश आए हैं, गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय की, वो सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI 2021, जिसमें कि 21 जनवरी 2025 को एक बहुत ही लेटेस्ट गाइडलाइंस इसमें आई है और उसमें ये सुनिश्चित किया गया है, ये बताया गया है कि इनफैक्ट ये इसमें बेल के बारे में गाइडलाइंस है और अरेस्ट के बारे में भी है। चूँकि हम यहाँ अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अरेस्ट तक अपने को सीमित रखेंगे, बेल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें भी इस केस को हम कोट करेंगे। अभी हम इसको यहाँ तक सीमित रखते हुए ये कहते हैं कि इसमें अंतिल केस में ये बताया गया है कि 7 वर्ष से कम का यदि किसी दंड में सज़ा का प्राविधान है तो ऐसे मामलों में अरेस्ट, वो मामले जो कि BNSS में अंकित किए गए हैं, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। और यदि कहीं आवश्यक है तो उसको सेक्शन 35
सेक्शन 35(3) BNSS, जो कि पहले 41A होता था CRPC में, उसके तहत एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस में उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाएगा, क्या अपराध उसने किया है, कितनी सजा से दंडनीय है, और उसको पुलिस अधिकारी उपस्थित होने के लिए कहेंगे, उसका बयान दर्ज किया जाएगा। अगर वो उपस्थित नहीं होता है और इवेड करता है नोटिस को या किसी और कारण से गलत सूचना देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को इस नोटिस का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो उल्लंघन करता है तो रीजंस रिकॉर्ड करेगा पुलिस अधिकारी और उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये स्पष्ट दिशा निर्देश है, और इसका जो गाइडलाइंस का जो स्पिरिट है, जो इसकी भावना है, वो ये है कि जो 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं उनमें अरेस्ट ना हो। कई ऐसे भी मामले सुनने को मिले हैं जहाँ पर के यदि उस ऐसे मामलों में जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अरेस्ट करने से मना किया गया है, यदि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा अरेस्ट कर भी लिया गया है, तो जब उसको रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो माननीय न्यायालय द्वारा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा रिमांड रिफ्यूज़ कर दी जाती है। इस तरह के भी उदाहरण कई बार सामने आए, दृष्टांत सामने आए। एक इसमें और ख़ास बात ये किया गया है इसमें अरेस्ट के बारे में, जो नया प्रोविज़न किया गया है BNSS 2023 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि यदि 3 साल की सज़ा से कम दंडनीय अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो 2 परिस्थिति में उसकी अरेस्ट डिप्टी SP रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। नंबर 1, यदि वो शारीरिक रूप से अशक्त है, अक्षम है, इनफर्म, और नंबर 2, यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। अगर दोनों शर्तें हैं, इस तरह की शर्तें कोई पूरी करता है, तो उसकी अरेस्ट डिप्टी SP रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी। दोस्तों, ये बेसिकली था कि अरेस्ट का क्या, इसका किस प्रकार से अरेस्ट की जा सकती है विदाउट वारंट, और कौन कौन इसको करने के लिए अधिकृत हैं, और इसमें किस किस अपराध में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। ये पूरी चर्चा के बाद अब इसके अरेस्ट का प्रक्रिया और अरेस्टी के राइट्स और अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, ऐसे बड़े रोचक विषयों के बारे में हम अपनी अगली इसी वीडियो के भाग 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।